नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जियो ज्ञान पर। आज का हमारा विषय रहेगा भारत की भौगोलिक स्थिति एवं उसका विस्तार। यह विषय 9th क्लास से लेकर के यूजी पीजी स्टूडेंट्स और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी रहने वाला है। इस विषय के अंतर्गत आज हम भारत के अक्षांश व देशांतरीय विस्तार, क्षेत्रफल, सीमाओं और भारतीय मानक समय के बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ ही साथ हम ऐसे क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण यह उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, तो वहीं 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित होने की वजह से यह पूर्वी गोलार्ध का भाग भी है। अब हम बात करते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार की। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच फैला है, तो वहीं यह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में फैला है। इस प्रकार भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग 30 डिग्री के आसपास है। यदि हम इनकी तुलना भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच की कोणीय दूरी से करें तो यह इस कोणीय दूरी का लगभग 1/3 होगा, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। यदि हम अक्षांश व देशांतरीय विस्तार की तुलना पृथ्वी की पूरी परिधि से करें तो यह उस परिधि का लगभग 1/12वां हिस्सा होगा। अब हम बात करते हैं भारत के आकार की। भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगभग 3214 किलोमीटर लंबाई में फैला है, तो वहीं भारत की पूर्व व पश्चिम की तरफ चौड़ाई लगभग 2933 किलोमीटर के आसपास है। अब हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। यह क्वेश्चन बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके अलावा हम भारत के क्षेत्रफल की कुछ देशों के साथ तुलना करें तो हम पाएंगे कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 2 गुना, फ्रांस से 6 गुना और बांग्लादेश से लगभग 23 गुना अधिक है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। इससे ऊपर आने वाले 7 देश हैं, जिनमें 6 देश हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है रसिया का, दूसरे नंबर पर है कनाडा, तीसरे पर यूएसए, 4th पर चाइना और 5th पर है ब्राज़ील, 6th नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का। अब हम बात करते हैं भारतीय मानक समय की। भारतीय मानक समय रेखा, जिसे मानक मध्याह्न रेखा कहा जाता है, वह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। यह रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है और यदि हम राज्यों की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर यह रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। यह क्वेश्चन भी बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि दिए गए राज्यों को जिनमें से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है उत्तर से दक्षिण की ओर अरेंज करें। हम बात करें कि भारतीय मानक समय ग्रीनिच मीन टाइम से कितना आगे है, तो वह लगभग 5.5 घंटे आगे है। हम बात करें भारत के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के बीच स्थानीय समय के अंतर की, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच स्थानीय समय में अंतर 2 घंटे का होता है। यह कैसे कैलकुलेट किया जाता है, चलिए इसको जानते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर को लगभग 4 मिनट में पार कर लेती है, तो पृथ्वी को अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का समय पार करने में लगभग 120 मिनट का समय लगेगा। इसी प्रकार यदि हम फार्मूले का यूज़ करें तो 0 डिग्री देशांतर से भारत की दूरी 82.5 डिग्री देशांतर की है, तो इस प्रकार भारत 0 डिग्री देशांतर के समय से लगभग पूर्व में स्थित होने के कारण लगभग 5.5 घंटे आगे रहता है।
चलिए अब बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यदि हम पश्चिम से पूर्व की ओर इन राज्यों की बात करें तो इनमें पश्चिम की तरफ सबसे पहला राज्य आता है गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य ऐसा है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो आपको इन सभी 8 राज्यों को पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर याद रखना होगा। चलिए अब बात करते हैं हम भारत के एक्सट्रीम पॉइंट्स की, या हम कहें कि चारों तरफ भारत के अंतिम छोर कौन से हैं। सबसे पहले उत्तर की ओर बात करें तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, जो जम्मू कश्मीर में आता है। वहीं भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वह है कन्याकुमारी, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यदि हम भारत की संपूर्ण भूमि की बात करें जिसमें सभी द्वीप समूह भी शामिल होते हैं, तो उस केस में भारत का दक्षिणतम बिंदु होगा इंदिरा पॉइंट, जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जिसकी स्थिति है 6 डिग्री 4 मिनट। इसी बिंदु को, यहाँ कहें पॉइंट को, पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन भी बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट का पहले नाम क्या था, और यह पॉइंट भूमध्य रेखा से लगभग 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब बात करें भारत के पूर्वी बिंदु की, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम है कीबुथु। वहीं भारत के पश्चिमी बिंदु की बात करें तो यह गुजरात राज्य में स्थित है, और जिसका नाम है गौर मोता या गुहार मोती। इसके बाद हम बात करते हैं भारत की सीमाओं की। यदि हम भारत की स्थलीय सीमाओं की बात करें तो भारत की कुल स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर के आसपास है। वहीं भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी हम समुद्री सीमा की बात करें तो वह 6100 किलोमीटर के आसपास है। यदि हम भारत की संपूर्ण भूमि की बात करें जिसमें सभी द्वीपों को शामिल कर लिया जाए तो भारत की मुख्य समुद्री सीमा 7,516 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन अब यह आंकड़ा बदल करके 11,098 किलोमीटर के आसपास हो गया है, क्योंकि पहले यह काम मैनुअल किया गया था जिसमें छोटे द्वीपों की सीमाओं को नहीं गिना गया था। अब वर्तमान में जीआईएस मैपिंग से ऐसा संभव हो सका है कि हम छोटे छोटे द्वीपों की सीमाओं को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अब भारत की कुल समुद्री सीमा लगभग 11,098.81 किलोमीटर हो चुकी है। इस प्रकार हम देखें भारत की कुल सीमा जो स्थल भाग से लगती है और समुद्र भाग से लगती है तो वह 22,716.6 किलोमीटर के आसपास है। यदि नवीनतम आंकड़ों को जोड़ें तो यह सीमा लगभग हमारी 26,300 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाएगी। आइए एक दृष्टि डालते हैं कि वो कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। तो हम आपको बताते चले कि यहाँ भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र के साथ लगती है। उनमें पश्चिम की ओर सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आते हैं। यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट के साथ लगती है, या इसके अलावा एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि भारत की सर्वाधिक लंबी समुद्री सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो वह है गुजरात, जिसकी लंबाई है 12,014.7 किलोमीटर के आसपास। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुजरात राज्य में बहुत सारे क्रीक देखने को मिलते हैं। क्रीक का यहाँ मतलब होता है कि समुद्र की वह संकरी जलधारा जो भूमि के अंदर प्रवेश कर चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर गुजरात की जो समुद्री सीमा है वो सबसे अधिक है। इसके अलावा यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उनमें 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे पुडुचेरी और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह और दादरा और नगर हवेली। अब हम बात करेंगे
भारत के कुछ प्रमुख वाटर चैनल की। वाटर चैनल या हम कहें जलीय चैनल, यह वह पानी का वह संकरा रास्ता है जो दो बड़ी भूमियों को एक दूसरे से अलग करता है। तो यहाँ पर हमारे 4 प्रमुख चैनल हैं, इसमें 9 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री और ग्रेट चैनल का नाम लिया जा सकता है। इसको याद करने के लिए हम मैप पर चलते हैं। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड के बीच में आता है। वहीं 8 डिग्री चैनल की बात करें तो यह मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव के बीच में स्थित है। अब हम बात करते हैं 10 डिग्री चैनल की। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। वहीं चलिए अब जो हमने सीखा है उसको एक नज़र में देख लेते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जो पूरे विश्व का 2.43% बनता है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान आता है। तो भारत की मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। वहीं कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो उनकी संख्या है 8, गुजरात से मिजोरम तक। वहीं भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर या हम कहें कि 11,098 किलोमीटर के आसपास है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो भारत का सबसे लंबे तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। भारत के उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कोल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु कीबुथु और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है। तो आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब